हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बहुत 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 इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ एक स्टोरी के माध्यम से। ठीक है ना। मैंने अक्सर एक चीज देखी है स्टूडेंट के अंदर कि वो लोग क्या करते हैं कि जब क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है उन्हें, तो उनके मन में क्या होता है कि कोई चीज समझ में नहीं आती या कोई डाउट आ जाता है, तो वो डाउट ना उस समय नहीं पूछते हैं और वो उस समय सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि हम बाद में पूछ लेंगे या हम दोबारा पढ़ेंगे तो हम रिवाइज कर लेंगे एंड ऑल। वो जो भी वो सोचा उन्होंने, या वो ये सोचते हैं यार ये छोटा सा डाउट है, मैं किसी सर से पूछूंगा तो बाकी बच्चे क्या कहेंगे। तो ऐसी चीजें ना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने कहीं सुनी थी, अब मैं आपको स्टोरी के माध्यम से रिलेट करना सिखाता हूँ कि जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं या जो जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना, अगर हम उसे इग्नोर कर देते हैं उस समय के लिए या उस समय कहते हैं चल ठीक है हम इसे बाद में कर लेंगे, तो वो हमें बहुत प्रॉब्लम करती हैं। ठीक है, एक स्टोरी है छोटी सी, आप उसे ध्यान से समझना और रिलेट करने की कोशिश करना। होता क्या है कि ना, एक बार एक एक बहुत बड़ा राज्य होता है। एक राज्य में एक राजा होता है, राइट। राजा जो होता है वो क्या करता है, वो शिकार करने के लिए निकलता है एक जंगल की तरफ। तो जब वो जंगल में शिकार करने जा रहा होता है तो वहां पे उसकी जो प्रजा होती है, जो नगरवासी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसे बेस्ट विशेस देने आते हैं। उसमें से एक आदमी होता है, वो आदमी कहते हैं कि महाराज आप जंगल में शिकार करने तो जा रहे हो, पर रास्ते में आपको ना एक वहां पे एक आदमी मिलेगा, 2 फुट का एक आदमी मिलेगा। तो आप क्या करना, उसको जब मिले वो आपसे कहेगा कि मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ। वो आपसे लड़ेगा, आप उससे लड़ाई कीजिएगा और जब वो हार जाए तो आप उसे मार दीजिएगा। तो राजा कहता है ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं। अब राजा जंगल में जाता है, तो जब जाता है आगे बढ़ता जाता है तो उसको उस आदमी के हिसाब कहे हिसाब से एक छोटा सा आदमी मिलता है। वो 2 फुट का आदमी होता है, छोटा सा एकदम 2 फुट का। तो राजा कहता है वो आदमी उस राजा से कहता है कि महाराज मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे से युद्ध करोगे तभी मैं आपको आगे जाने दूंगा, अगर आपने मुझे युद्ध में हरा दिया तो राजा कहता ठीक है। वैसे राजा को बहुत ऑकवर्ड लगता है कि यार ये छोटा सा इंसान है, ये तो मतलब मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ, इतना बड़ा राजा मैं क्यों लड़ू इससे। पर स्टिल शर्त थी तो उसने कहा ठीक है मैं लड़ता हूँ। राजा ने उससे लड़ने की कोशिश की, मतलब दोनों में लड़ाई स्टार्ट हुई। राजा को 2 मिनट लगे, उसे वहीं पे मार दिया, उसने खत्म कर दिया। मारने का मतलब यह है कि उसने उसे हरा दिया। जब वो हार गया तो उसे उसकी बात याद आई उस आदमी की। उसने कहा था हरा देने के बाद आप उसे जान से मार देना। पर राजा कहता है यार मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं इतना बड़ा राजा 2 फुट के आदमी को अगर मैं जान से मारूंगा तो ये तो मेरे लिए मेरी शान के खिलाफ हुआ। तो वो क्या करता है, उस आदमी को छोड़ देता है और फिर आगे बढ़ता है। जब वो आगे जाता है ना तो वो देखता है कि वहां पर वही कुछ दूरी पर वही सेम आदमी मिलता है उसे। पर उस आदमी की जो हाइट होती है वो 4 फुट की होती है। 4 फुट की हाइट का तो कहता है ये तो वही आदमी है, पर इसकी हाइट 4 फुट हो गई है। फिर से वो आदमी उसे ललकारता है कि भैया राजा आप मुझसे लड़ो, नहीं तो मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा, और जब तक आप मुझे हराओगे नहीं तो मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। राजा फिर सोचता है, फिर कहता है चलो ठीक है, लड़ाई करता है उससे। लड़ाई करता है, उसे फिर हरा देता है। अब फिर उस आदमी की बात याद आती है कि इसे मारना था, पर फिर वो सोचता है कि मैं तो राजा हूं, मैं इतना बड़ा, मैं कैसे मारूं। तो उसे नहीं मारता, फिर आगे बढ़ता है। सेम वो जैसे ही आगे बढ़ता है वही आदमी दोबारा मिलता है, इस बार उसकी हाइट 6 फुट हो जाती है। राजा को फिर वो लड़का आता है कि नहीं राजा मुझसे लड़ो, फिर मैं आगे जाने दूंगा। राजा फिर लड़ता है। अब जब राजा उससे लड़ता है ना तो उसे लड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो जो 2 फुट का था वो 6 फुट का हो गया, तो राजा को बहुत मुश्किल होती है, पर स्टिल राजा उसे किसी न किसी तरीके से हरा देता है। अब जो वो आदमी हार जाता है तो फिर वो इसे याद आता है कि यार इसे मारना है। राजा फिर से अपने एटीट्यूड में, अपने घमंड में कि मैं राजा हूं, मैं क्यों मारूं उसे। फिर वो आगे चलता है। अब आगे जब आगे चलता है तो वही आदमी 8 फुट का होकर उसे मिलता है, इतना बड़ा, लंबा चौड़ा तगड़ा। राजा को फिर लगता है यार अब क्या करा जाए। तो उस आदमी ने फिर शर्त रखी कि नहीं आप मुझे हराओगे तब आप आगे जा सकते हो। राजा ने फिर उससे लड़ाई की, पर इस बार राजा की इतनी बुरी हालत हो गई उसे हराने हराने में कि पूछो मत। घंटों लग गए राजा को उससे लड़ाई करने में और उसे हराने में। अब जब वो राजा ने उसे हरा दिया
तो राजा को याद आया कि उस आदमी ने कहा था इसे मार दो तभी सही है। तो इस बार राजा कोई गलती नहीं करता और उस आदमी को मार देता है। मार देने के बाद वो आगे चलता है। अब बात ये आती है कि स्टोरी का मोरल क्या है। बच्चों मोरल जो है ना बहुत साफ है, बहुत सिंपल है। वो ये है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, आपको छोटा सा डाउट लगता है, आप उस डाउट को उस समय के लिए छोड़ देते हो और आगे बढ़ जाते हो, ठीक है बाद में कर लेंगे। फिर जब कभी दोबारा मौका पड़ता है, फिर अब वही डाउट अगर आपको मिलता है तो आप फिर अगेन ऐसा कुछ इग्नोर करते हो। बट जब आपका पीक टाइम आ जाता है, एंड टाइम, और आप बहुत प्रेशर में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं, और स्टिल वो छोटा सा डाउट इस समय आपको इतना बड़ा लगता है बिकॉज आपका टाइम कंज्यूम होता है एंड ऑल सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि जब भी आपको डाउट लगे, आप उसे वहीं पे खत्म करो, तब आगे बढ़ो। उस डाउट को मत छोड़ो कि वो दोबारा से बड़ा हो और आपको परेशान करे। अपनी स्टडी करते समय आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखा करो और कभी भी डाउट पूछने में शर्माना नहीं है, ठीक है। क्लास में चाहे कोई भी बैठा हो, कितना भी इंटेलिजेंट बैठा हो, ठीक है, आप बस अपने डाउट को क्लियर करो। अगर आपने ये लाइफ में चीज इंप्लीमेंट कर लिया अपने अंदर, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो भी आपके कमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं। एंड आगे मैं और मोटिवेशनल थॉट्स और स्टोरी आप लोगों से रिलेटेड, जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, अपलोड करता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करो। स्टोरी अगर आपको पसंद आती है या लगता है कि इज रिलेटेड, तो अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करो ताकि वो भी आपकी तरह की गलती ना करे, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।